जय हिंद बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 310 केल्विन बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल्ड हो गया। हमसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो आपको अच्छे से ये पता है कि log बेस 10 K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। T2 भाई ये दिया हुआ है, ठीक, तो इसका ये बना सकते हैं, क्लियर है, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपके सामने T1 दिया हुआ है 300 केल्विन और T2 दिया हुआ है 310 केल्विन, और साथ में ये भी बोल रहा है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल्ड हो जा रहा है। अब देखो ध्यान से, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट ही होता है। यानी अगर आपसे बोला है रेट डबल्ड हो जा रहा है, ट्रिपल्ड हो जा रहा है, क्वाड्रुपल हो जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जा रहा है। आई बात समझ में। यानी साफ दे रखा है कि K2 जो है, अगर मान लो K1 अगर x है तो K2 क्या हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। आई बात समझ में। मैं एक ही क्वेश्चन पे करा रहा हूँ, ऐसे ट्रिपल क्वाड्रुपल कुछ भी बोलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि log K2 बाई K1 कितना आ जाएगा, 2x बाई x, यानी कि 2 आएगा। तो ये हो गया log 2 बराबर EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314, ठीक। R की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो कैलोरी में निकल जाएगा, ठीक है ना। T2 माइनस T1 यानी 310 माइनस 300, ये हो गया 10 अपॉन में 300 इंटू 310, ये खत्म, ठीक। अब एक काम करेंगे आप लोग, log 2 कितना होता है 0.3010, तो ये के इसको क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू, इसको एक काम करो 93 कर दो, 31 इंटू 3 और इसको 100 इधर कर दो, ठीक है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करने पर कितना आएगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा 53598.6 जूल, क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। यही ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, डाटा बस दे देगा, आपको बोल देगा डबल्ड हो जा रहा है, ट्रिपल्ड हो जा रहा है, क्वाड्रुपल हो जा रहा है। डबल्ड हो गया तो यहाँ पे log 2 आ जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा तो log 3 हो जाएगा, क्वाड्रुपल हो जाएगा यानी 4 गुना तो log 4 हो जाएगा। तो log 1 2 3 4 जो भी वैल्यू है, 1 तो 0 होता है, ठीक है, log 2 3 4, ठीक। एटलीस्ट आपको ये याद रहे इस चैप्टर में, बाकी तो log की सारे वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।